जामिया मिलिया ने बुधवार को कहा है कि उसके द्वारा किए गए रिसर्च से पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम में मन की बात के जरिए लोगों के साथ दो तरफा संवाद स्थापित किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एक व्यक्त जारी करके कहा है, इस रेडियो कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और आम नागरिकों के बीच एक असाधारण जुड़वां बना है। जामिया ने कहा है, उसने संचारण के माध्यम के रूप में मन की बात पे कई रिसर्च किए हैं और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इस पहल में उसकी मदद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार कार्रवाई से कुछ लोग से नाराज है, लेकिन वह भ्रष्टाचार और भाई भतीजवाद के खिलाफ इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। मोदी ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा है, जो लोग नाराज है और शोर मचा रहे हैं वे विपक्ष 9 साल में उनकी सरकार द्वारा बनाई गई ईमानदारी व्यवस्था को सृष्ट करना चाहते हैं, लेकिन वे अपनी साजिशों में सफल नहीं होंगे क्योंकि विरोधियों की लड़ाई उनके साथ नहीं बल्कि आम लोगों के खिलाफ है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब विपक्षी दल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ हाथ मिलाने के लिए फिर से कवायद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा ऑस्ट्रेलिया और जापान के अपने समकक्ष नेताओं के साथ सिडनी में क्वेड समूह के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बैठक में यूक्रेन संघर्ष और हिंदी प्रशांत क्षेत्र की समपूर्ण स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। क्वेड में 4 देशों के एक सुरक्षा संवाद समूह में जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये पहली बार होगा जब ऑस्ट्रेलिया क्वाड देशों के नेताओं की मेजबानी करेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को होने वाले मतदान में महज 15 दिन बचे हैं। इस बीच राज्य में चुनाव प्रचार अभियान पूरे जोर पर नेताओं में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सारी ताकत झोंक दी है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के विभिन्न भागों में प्रचार करने के लिए प्रदेश नेताओं के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों, पार्टी शासित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं की फौज उतार दी है, जो जनसभाएं, रोड शो, बैठक आदि कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लगातार दूसरे दिन राज्य में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने राज्यों से खास के जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित बिजली पे कर या शुल्क नहीं लगाने के लिए कहा है। साथ ही इस प्रकार के लगाए जा चुके कर को वापस लेने को कहा है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है, भारत सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ राज्य सरकारों ने बिजली उत्पादन पे कर शुल्क लगाए हैं। ये गलत और असंवैधानिक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पे कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि उसने सत्ता में आने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया है। सिंह ने विपक्षी पार्टी को कर्नाटक की सत्ता में रहने के दौरान धार्मिक आधार पर 4% आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है, ये केवल मुसलमानों की तुष्टीकरण के लिए किया गया है। बेलगावी जिले में कागवाड़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा है, भारत के इतिहास में अगर कोई पार्टी जिसने सत्ता में आने के लिए धर्म या कहे कि मजहब का सहारा लिया है तो वो है कांग्रेस। भारत की मेजबानी में संघाई सहयोग संगठन देशों के रक्षा मंत्री का जमवाड़ा आज से नई दिल्ली में होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 अप्रैल को होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही इस बैठक के लिए आ रहे चीन रक्षा मंत्री ली के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के नए भारत की क्षमताओं और उसके योगदान को पहचान रही है तथा भगवान प्रबल है कि आज के भारत के पास चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करने की क्षमता है। जयशंकर ने बोगोटा में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में आज भारत में हो रहे बदलाव को स्वीकार कर रही है। गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन सिंह को आज सुबह बिहार के सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल अधिकारियों ने बताया है कि आनंद मोहन को सुबह 4:30 बजे रिहा किया गया है ताकि कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में उनके सहित 27 दोषियों को रिहा करने की अनुमति देने वाले जेल नियमों पे संशोधन के बाद आनंद मोहन की रिहाई की संभव हो पाई है। वह 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को पशु तस्करी के एक मामले में जुड़े धन संशोधन के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक ईडी और सीबीआई ने कथित मवेशियों तस्करी मामले में इससे पहले अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया था।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने लोकमत अवार्ड कार्यक्रम में राज ठाकरे का इंटरव्यू किया है। अमृता फडणवीस के साथ एनसीपी सांसद अमोल कोहले ने भी बतौर एंकर पे सवाल जवाब किए हैं। अमृता ने राज ठाकरे से तीखा सवाल करते हुए पूछा, अगर शिवसेना का नेतृत्व राज ठाकरे के हाथों होती तो इतना दुर्दशा नहीं होता। जिसके जवाब में राज ठाकरे ने कहा है, मैं पुरानी बात सभी भूल चुका हूं। आपका पूछा सवाल हाइपोथेटिकल है, अब इसका क्या जवाब दूं। उन्होंने आगे कहा, अब मेरी खुद की पार्टी ही और उसे लेकर के और आगे बढ़ रही है। ईडी ने हाइजिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मुख्य प्रवर्तक सहित 3 लोगों को 75 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति कोष का गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मालूम हो कि इस मामले में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में फरवरी के महीने में छापेमारी की गई है। आरोप है कि समूह ने उत्तर प्रदेश के कुछ संस्थानों के आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक और दिव्यांग छात्र को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि का गबन किया है। वहीं इस मामले में जांच के दौरान छात्रों ने बताया है कि उन्हें छात्रवृत्ति से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। रामपुर की स्वर विधानसभा सीट पे हो रहे उपचुनाव को लेकर के कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट पे समाजवादी पार्टी ने महिला प्रत्याशी अनुराधा चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी और अपना दल एस गठबंधन में मुस्लिम प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी को चुनाव मैदान में खड़ा किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूबे में बड़े बड़े माफियाओं पे अंकुश लगाने का दावा कर रहे हैं। बीते 2 दिनों में सीएम योगी ने नगर निकाय चुनाव का प्रचार करते हुए सहारनपुर, शामली, अमरोहा, रायबरेली और उन्नाव में माफिया और अंकुश लगाने को लेकर के तमाम तरह के दावे किए हैं। उन्होंने कहा है, अब ना कर्फ्यू है, ना दंगा, यूपी में सब है चंगा। यहाँ ना रद्दारी, ना फिरौती, यूपी नहीं है किसी की बपौती। सीएम योगी के कहने का साफ मतलब था कि यूपी में अपराध और भ्रष्टाचार के लिए अब कोई जगह नहीं है। यहाँ माफिया अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को खुशी देने वाली है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार उच्च स्तर पे प्रमोशन शुरू करने पे विचार कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार जुलाई से सितंबर के बीच प्रमोशन देना शुरू करेगी। हालांकि प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी। दशकों के पुराने नामकरण को रद्द कर उसकी जगह दूसरे पक्ष को समर्थन में नामकरण खोलने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के विशेष अदालत ने संज्ञान लिया है। इसके साथ ही रेवेन्यू बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष उमराव सलौदिया, सदस्य हरिशंकर भारद्वाज, तहसीलदार अरविंद कुमार शर्मा, लाभार्थी रणवीर सिंह, पटवारी नारायण मीणा, भू अभिलेख निरीक्षण मक्खनलाल मीणा को नोटिस भेजा है। इन सभी को एसीबी की कोर्ट 2 में 18 मई को पेश होना होगा। मुंबई के नेहरू नगर में एक महिला सब इंस्पेक्टर का शव उसके ही घर से बरामद हुआ है। मुंबई पुलिस के मुताबिक महिला पुलिस अधिकारी का नाम है शीतल एटके है। तकरीबन 35 साल की शीतल एटके पिछले 1.5 साल से सीक लीव पर थी। महाराष्ट्र के नगर की रहने वाली सब इंस्पेक्टर शीतल एटके मुंबई के किराए के मकान में रहती थी। शुरुआती जांच में ये खुदकुशी का मामला लग रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में राजकृष्णापुरम के बीच के एक पास गर्भवती महिला ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस को सुबह में समुद्र तट के किनारे बालू में दबा महिला का शव बरामद हुआ है। बीच पे मौजूद स्थानीय लोगों ने शव की सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस ने मौके पे पहुंच के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए किंग जॉर्ज अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने बताया है कि उन्हें महिला का आधे कपड़ों में शव बरामद हुआ है। मामले की जाँच की जा रही है। बीच पे मौजूद लोगों से भी काफी देर तक पूछताछ चल रही है। भारत अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े पैमाने पे बुनियादी ढांचे के साथ आगे बढ़ रहा है। अब केंद्र की तरफ से यहां सड़क और रेल लाइन पे तेजी से काम कराया जाएगा, जो एलएसी के पास दुरुस्त स्थानों को जोड़ने के लिए एक बढ़ावा होगा। अरुणाचल को सड़कों के नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने के लिए ये सबसे प्रमुख परियोजना है। सेला सुराग सड़क परियोजना में भी इसमें शामिल है, जो तवांग को गुवाहाटी से जोड़ने के लिए बनाई गई है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश पे अपना दावा करने के लिए चीन समय समय पे नाकाम कोशिश करता रहता है। इसी को देखते हुए अब भारत सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। अगर आप मई महीने में बैंक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले मई माह में होने वाली बैंकों की छुट्टी की लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए, नहीं तो आपको बैंक से खाली हाथ वापस लौटना पड़ सकता है। वित्तीय वर्ष 2023 से लेकर के 2024 का पहला महीना खत्म होते ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मई महीने के बैंक हॉलिडे की लिस्ट आम लोगों के लिए जारी कर दी गई थी, ताकि बैंक ग्राहकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। राजस्थान में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इसी पश्चिमी राज्य में 3 और लोगों के संक्रमण के कारण मौत हो गई। इसके अलावा एक दिन में कोविड-19 के 498 नए मामले दर्ज किए हैं। ये जानकारी राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने दी है।
सेम सेक्स मैरिज के मामले में देश की सुप्रीम कोर्ट अदालत सुनवाई कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि इस मसले को संसद पे छोड़ देना चाहिए। इस बीच कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सेम सेक्स मैरिज को लेकर के कहा है, अदालतें ऐसे मुद्दे को निपटाने का मंच नहीं है। अगर 5 बुद्धिमान लोग कुछ ऐसा तय करते हैं जो उनके अनुसार सही है तो उनके खिलाफ किसी भी तरह के प्रतिकूल टिप्पणी नहीं कर सकता है, लेकिन अगर लोग इसे नहीं चाहते हैं तो उनके ऊपर चीज़ों को नहीं थोपा जा सकता है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में बसपा की चुनौती बढ़ी हुई है। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी की खराब स्थिति के बाद कई जगहों पर निकाय चुनाव में बसपा को प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं। कानपुर में सभी सीटों पर प्रत्याशी न मिलने से बसपा सुप्रीमो मायावती खफा है। सूत्रों की माने तो पार्टी को कानपुर नगर निगम के सभी सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिले हैं। एक तरफ भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों का जंतर मंतर पे पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कैसरगंज से बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक कविता की कुछ पंक्तियों को गाकर अपनी भावनाओं का इजहार खुल के किया है। बीजेपी सांसद ने एक कविता की कुछ पंक्तियों का जिक्र उस समय किया है जब दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों ने तुल पकड़ना शुरू कर दिया। पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन की आज रिहाई हो गई है। अल सुबह उनकी रिहाई हुई है। चोरी चुपके से ही की गई इस रिहाई की वजह सामने नहीं आई है। ये जानकारी थी कि सहरसा जेल से आनंद मोहन की रिहाई गुरुवार दोपहर तक होनी है। कागजी प्रक्रिया पहले से पूरी हो गई थी। सुबह जब समर्थक जेल के बाहर पहुंचने लगे तब पता चला कि आनंद मोहन को सुबह में ही छोड़ दिया गया है। अनिल अंबानी की कर्ज में डूबी कंपनी के दूसरे राउंड की बोली हो चुकी है। कई बोलीदाता के इस खरीद के रेस में शामिल थे, लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंदुजा ग्रुप के रिलायंस कैपिटल के लिए एकमात्र बोली पेश की है। इसने 9,650 करोड़ रुपए की पेशकश की है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के अरनपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया है। इसमें डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए हैं और एक वाहन चालक की भी मौत हो गई है। इसमें आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। 26 अप्रैल के हमले को नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों से सुरक्षा बलों पे माओवादियों का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। जिस इलाके में विस्फोट हुआ है वो राज्य की राजधानी रायपुर से करीब 450 किलोमीटर दूर है।